आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज खान, वाचन स्वर नवनीत चौबे। सिवनी जिले में मानसून के आगमन का इंतजार करते हुए किसान खरीफ फसलों की तैयारी में लग गए हैं। पिछली रबी फसल में अच्छी पैदावार मिलने से किसानों में उत्साह है। पिछले वर्ष जिले में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोवनी हुई थी। इस बार खेती का रकबा और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए जिले में कृषि रथ रवाना किया गया है। यह रथ सभी विकास खंडों की ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेगा। कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी किसानों को उन्नत खेती, जैविक कृषि और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही फसल विविधीकरण और मृदा स्वास्थ्य पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। गंगा दशहरा के अवसर पर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन लखनवाड़ा के वैन गंगा घाट पर हुआ। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आरोह 2026 का समापन उत्साह के साथ हुआ। जिले भर के 2500 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, किसानों और नागरिकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण और युवाओं की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा किए। फिट इंडिया अभियान के तहत विश्व साइकिल दिवस पर सिवनी में संडे ऑन साइकिल रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। प्रतिभागियों ने नियमित साइकिल चलाने का संकल्प लिया। खेल जगत से एक अच्छी खबर आई है। एशिया कप में भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाने वाली सिवनी की खिलाड़ी नौसीन नाज का सम्मान किया गया। उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 12 गोल किए थे। कलेक्टर ने उन्हें सम्मानित करते हुए 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जागरूकता बढ़ रही है। दल सागर तालाब में आयोजित श्रमदान अभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने मिलकर सफाई की। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण और हरित सिवनी बनाने का संकल्प लिया गया। इस बीच प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर जन परामर्श प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिवनी के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित बैठक में नागरिकों से सुझाव लिए गए। जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से जिले के लोगों की समस्याओं का निराकरण भी लगातार किया जा रहा है। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक करीब 800 आवेदनों पर सुनवाई की गई है। भूमि विवाद, आवास, पेयजल और आर्थिक सहायता जैसे मामलों पर आवेदन प्रस्तुत हुए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक 12 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की जान गई। वहीं 22 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा डूबने और आग की घटनाओं में भी 2 लोगों की मृत्यु हुई। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सिवनी लगातार आगे बढ़ रहा है। साहित्य प्रेमियों को जोड़ने के लिए जिले में नियमित रूप से काव्य गोष्ठियां और विचार मंचों का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में एक कवि सम्मेलन और मुशायरा आयोजित किया गया। खेलों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच जिले में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन भी जारी है। धनोरा ग्राम में आयोजित डीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा। मंडला की टीम ने लखनादौन को 3 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल सिवनी के फुटबॉल स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिवनी विकासखंड के केकड़वानी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता कौशल्या सरोआम और सहायिका लीलाबाई यादव ने अपनी मेहनत और समर्पण से पोषण वाटिका विकसित कर एक मिसाल पेश की है। जून 2024 से शुरू की गई इस वाटिका में आम, पपीता, केला, सहजन, टमाटर, पालक और अन्य फल सब्जियां उगाई जा रही हैं। यहाँ तैयार होने वाले फल बच्चों और उनके परिवारों को वितरित किए जाते हैं, जबकि सब्जियों का उपयोग आंगनबाड़ी के पोषण आहार में किया जाता है। जिले में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सिवनी जिले के रामगोपाल कहार को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। रामगोपाल ने बताया कि यह आर्थिक सहायता उनके वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत को मजबूती देगी। सिवनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।